हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज का है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 2.13 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, जिसमें हम प्रांतीय राज्य से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रांतीय राज्यों से, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलता के कारण साम्राज्य का विघटन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, कश्मीर, मारवाड़ ये सब हुए, और दक्षिण भारत में मावर, खानदेश, बहमनी और विजयनगर का जो है अलग अलग प्रांतीय राज बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए कितना परिवर्तन हुआ है उस समय से मध्यकालीन भारत से अभी तक जम्मू कश्मीर का परिस्थिति। तो जम्मू कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना शुहादेव ने 1301 ईस्वी में किया था। यहाँ हिंदू शाही वंश का शासक था। अभी देख रहे हैं वहाँ पे हिंदुओं की जो संख्या पॉपुलेशन है काफ़ी घट गई है। अगला देखिए, शाहमीर शमशुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना और इंदिरा कोट में शाही मीर राज्य की स्थापना की। कालांतर में यहाँ सिकंदर शाह नामक शासक हुआ, जिसके काल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भारत पर आक्रमण तैमूर ने किसके शासनकाल में किया था? ठीक है, तो हो जाएगा सिकंदर शाह के शासनकाल में। उसने मातृंड मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिर और मूर्तियों का विनाश किया। उसे बुद्ध सिकन की उपाधि दी गई। 1420 ईस्वी में सिकंदर शाह का पुत्र शाही खां जैन उल अबदीन की नाम से सिंहासन पर बैठा। उसे बुद्ध शाह व महान सुल्तान भी कहा जाता था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था और उसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो शिकायतनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? वो जगह जैन उल अबिदीन के द्वारा। ठीक है, जैन उल अबिदीन के द्वारा। फिर देखते हैं 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। कश्मीर के लोगों ने उसे बुढ़ शाह की उपाधि दी। उसकी उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसको कहा जाता है? अभी हमने देखा था जैनुद्दीन अब्दीन को। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया। बाद में अकबर ने उसे अपने राज्य में मिला लिया था। अगला देखिए, प्रांतीय राज जौनपुर। तो जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, जौनपुर के संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक था। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मल्ली सरवर था, जिसे फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। उसके पद के कारण उसका वंश सार्की वंश कहलाया। सार्की शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक इब्राहिम शाह था, जिसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी। ध्यान से देखते चलिएगा। अगला देखिए, अटाला मस्जिद जो जौनपुर ढंग की शिल्प विद्या के देदीप्यमान नमूने के रूप में खड़ी है, इब्राहिम शाह के शासनकाल में ही पूरी हुई थी। जाफरी मस्जिद का भी निर्माण इब्राहिम शाह ने ही करवाया था। अगला है, जौनपुर को एक सुंदर नगर बनाया और उसके समय स्थापत्य कला में एक नई शैली जौनपुर या सार्की शैली का जन्म हुआ। इस काल में जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकी वंश का अंतिम शासक तो यह हुसैन शाह सरकी था, जिसने बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में हराया और 1484 ईस्वी में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया था। महाकाव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जयसी जौनपुर का ही निवासी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा। वह जो है जौनपुर का ही निवासी था। अगला देखिए, बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। तो बंगाल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है।
मोहम्मद तुगलक के समय 1338 ईस्वी में बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। 4 साल बाद इलियास खान नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर कब्जा कर लिया और सुल्तान शमशुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है। फिरोज तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर उसकी राजधानी पंडुआ पर कब्जा कर लिया। बाद में जो है दोनों के बीच संधि हो जाती है। इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन आजम खां था। यह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था और प्रसिद्ध फारसी कवि हजीफ सिरजी से उसका संपर्क था। बंगाल के अमीरों ने 1493 में अलाउद्दीन हुसैन शाह को बंगाल का शासक बनाया। नेक्स्ट देखिए, चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। उसने सतदीरे नामक आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उनका पुत्र नसीब खां नसीरुद्दीन नुसरत शाह की उपाधि के से सिंहासन पर बैठा। उसने गौड़ में बड़ा सेना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह था, जिसे शेर शाह ने हराकर संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया था। अगला राज्य देखिए, गुजरात। तो गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी के ने राजा कर्ण को 1927 में हरा करके किया। मोहम्मद तुगलक ने जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने 1407 ईस्वी में अपने को गुजरात का स्वतंत्र शासक बना लिया। जफर खान को मुजफ्फर शाह की उपाधि दी गई थी। देखिए, मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद यानी जफर खां की मृत्यु के बाद उसका पौत्र यानी पोता अहमद शाह सुल्तान बनता है। उसने नव स्थापित अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो अहमद शाह जो है उसी के नाम पे बना हुआ अहमदाबाद उसको राजधानी बनाता है। उसने अहमदाबाद में एक जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट देखिए, महमूद बेगड़ा अपने वंश का महानतम शासक था। उसने चंपानेर एवं गिरनार के किलों को जीता, इसीलिए उसे बेगड़ा कहा जाने लगा। उसने मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की। उसने सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया और गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, महमूद बेगड़ा जो है गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाया था। जजिया कर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया गया था। अगला देखिए, 1572 में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात को अपना साम्राज्य में मिला लिया। अगला प्रांत देखिए, मालवा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिलावर खां गौरी ने मालवा के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह अगला शासक बना, जिसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर बसाया। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो होशंग शाह जो था वह होशंगाबाद शहर बसाया और मांडू को अपना राजधानी बनाता है। महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की नींव रखी। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से हुए युद्ध में दोनों शासकों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ जो है स्थापित किया। यहाँ से प्रश्न पूछता है कई बार, विजय स्तंभ की स्थापना कौन किया था? राणा कुंभा ने किया था। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया बाद में। अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रमुख महल भवन या और उसके निर्माण करता। देखिए, बाज बहादुर महल और रूपमती महल, ये दोनों के दोनों जो है सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। कुशक महल महमूद खिलजी का निर्माण किया है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी और हिंडोला भवन हुसंग शाह ने बनवाया था। अगला देखिए प्रांत मेवाड़, जिसका आधुनिक नाम क्या है? उदयपुर। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह, जो कि गुहिलौत राजपूत वंश का था। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के
हम्मीर देव ने मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की थी। इस राजवंश का एक महान शासक राणा कुंभा था। उसने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, ये भी पूछता है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया। उसके जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था। ठीक है, तो गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव, यहाँ से याद रखिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये भी बार बार पूछता है, खानवा का युद्ध। तो 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। उसके बाद 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है, जिसमें बाबर महाराणा प्रताप को भी हरा देता है। ठीक है, तो बाबर का दो इंपॉर्टेंट युद्ध कौन कौन? खानवा का युद्ध 1527 और 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध। अंत में जहांगीर के समय मेवाड़ ने मुगल अधिपति को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट देखिए, खानदेश। खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने की। उसकी राजधानी बुरहानपुर थी और असीरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैन्य अड्डा था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब ही है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन हो साइड में सब्सक्राइब बटन के, उसको ऑन कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और अब तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके हमें कमेंट में बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। थैंक यू।